भाई अगर इतने साल तक ट्रायल ही नहीं शुरू हो रहा, तब फिर यूएपीए के चार्ज में भी बेल दे दी जाएगी। इसमें तो 5 साल से ज़्यादा हो गए, ट्रायल नहीं शुरू हुआ। पहली बार हुआ था कि 4 सीनियर जजेस नंबर 2, 3, 4, 5 सब ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि मौजूदा चीफ जस्टिस इस मास्टर ऑफ रोस्टर की पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं और पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस ऐसे जजेस के सामने भेज रहे हैं जिनके बारे में पता है कि ये सरकारी जज हैं और इससे हमारा लोकतंत्र खतरे में आ गया। और वो आदमी खुदा न खास्ता किसी भी वजह से सरकार के कब्जे में आ जाए, और सरकार के कब्जे में लाने का एक नया हथकंडा आजकल अपनाया गया है, और वो ये है कि सारी एजेंसी से कह दिया जाता है कि तुम लोग सारे जो चीफ जस्टिस हैं या चीफ जस्टिस बनने वाले हैं उन जजेस पर डोजियर बना दो। और मैं दूसरे सीनियर एडवोकेट से पूछता हूं कि भाई इसमें आप बताइए कि कौन से जजेस चीफ जस्टिस डिसऑनेस्ट थे, और वो हर बार उन 8 का तो ज़रूर टिक करते हैं जिनको मैंने बोला था कि ये तो करप्ट थे। ये जो जिस बेंच के सामने, जैसे आजकल इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी है और फॉर्मर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ इस पर बहुत इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उमर खालिद का केस तो सुप्रीम कोर्ट में यही लोग एडजॉर्न कराते रहे और उसके बाद फिर विड्रॉ कर लिया, तो सुप्रीम कोर्ट बेल कैसे देती, ये कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि देखिए, सबको पता होता है कि कुछ जजेस जो हैं बिल्कुल सरकार के पक्ष में ही बोलते हैं, सरकार के पक्ष में ही फैसला देते हैं, जो सरकार चाहती है वही करते हैं, ये सबको पता होता है। एक बार मैंने बयान दिया था किसी इंटरव्यू में कि इन माय व्यू ऑलमोस्ट हाफ और at least half of the last 16-17 chief justices were corrupt। तो मैंने तो नाम नहीं बोले थे, उस पर मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट चलाया गया। उसके बाद मेरे फादर ने इंटरवीन करके बोला कि प्रशांत ने तो नाम नहीं बोले लेकिन मैं नाम बोल रहा हूँ, ये देखिए ये पिछले 16 चीफ जस्टिस हैं, इसमें से ये 8 तो बिल्कुल करप्ट थे, ये 6 बिल्कुल ऑनेस्ट थे और 2 के बारे में हम नहीं कह सकते। अब मेरे फादर एक एक्सरसाइज करते थे, वो बताते थे कि मैं जब बार एसोसिएशन के कमरे में बैठता हूँ तो मैं वो 16 चीफ जस्टिस की लिस्ट अपने सामने रखता हूँ